हम प्रभु को खोजते हैं कि प्रभु कहाँ। तो अभी आपने सेवक वाणी में गान किया कि नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा था। बोले आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो क्या आश्रय लेना है? कि बोले नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। बोले आप प्रभु के नाम का आश्रय ले लीजिए, उनकी वाणी का आश्रय ले लीजिए, उनकी कृपा सहज हो जाएगी और सहज वृंदावन धाम में प्रवेश। किसी ने सेवक जी महाराज से कहा कि तुम जिनको भज रहे हो वह तो निकुंज में विराजते हैं। किसी ने कहा कि तुम जिनको भज रहे हो वह तो साकेत में विराजते हैं। बोले किसी ने कहा कि तुम उनको भज रहे हो वह तो गोलोक में विराजते हैं। तो सेवक जी महाराज ने कहा कि न मेरे प्रभु गोलोक में विराजते हैं, न अन्य किसी लोक में विराजते हैं। जहाँ प्रभु का नाम होता है वहाँ प्रभु विराजते हैं, और जहाँ प्रभु की वाणी का गान होता है वहाँ प्रभु विराजते हैं। जब श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ तो वह अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर पधारे, स्वधाम गमन किया। तो जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ सुखदेव जी महाराज श्रवण करने अवश्य आते हैं, और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज कथा का श्रवण करने अवश्य पधारते हैं। ऐसे ही जहाँ प्रिया प्रीतम की वाणी का गान होता है वहाँ प्रिया प्रीतम सहज विराजते हैं और यह कृपा का रस बरसाता है। बोले भूमि पवित्र कब होती है? बोले जब हरिजन हरि नाम उच्चारे, आप तरे और अनकु तारे, और घूमत फिरत नाम मुख बोले, तीरथ गंगा पाछे डोले। बोले जब प्रभु का भक्त प्रभु का नाम लेता है और नाम लेते लेते इतनी उन्मत्त अवस्था में पहुंच जाता है तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वहाँ गंगा यमुना आदि जितनी भी नदियाँ हैं उनके समीप नृत्य करने लगती हैं और उस स्थान को पवित्र कर देती हैं। बोले भूमि में दोष होता है, वह दोष नष्ट कब होगा? जब प्रभु का नाम संकीर्तन होगा, वहाँ प्रभु का उत्सव होगा, समाज होगा, वाणी जी का गान होगा, तो उस भूमि का विकार नष्ट होगा। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पे लाद कर तीर्थ यात्रा करा रहे थे तो एक स्थान पर पहुंचकर अपने माता पिता पर इतने रुष्ट हुए कि उनको बोध नहीं रहा कि मैंने उनको क्या शब्द कहे, क्या आप शब्द कहे। बोले श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता से कहते हैं कि महाराज मैं तुमको कहाँ तक ढोऊं, तुमको ढोते थक गया, यह मेरे कंधे थक गए, अब मैं तुमको ढो नहीं सकता, मैं तुमको छोड़ के जा रहा। तो माता ने कहा कि हमारा इतना सुपात्र पुत्र जो हमारी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, आज उसके चित्त की वृत्ति इतनी मलिन कैसे हो गई। श्रवण कुमार के माता पिता आपस में चर्चा करते हैं तो माता कहती है कि बेटा तू इस समय हमें कहाँ निर्जन वन में छोड़ के जा रहा है? तू यहाँ हमें निर्जन वन में छोड़ के जाएगा तो जो हिंसक जीव जंतु हैं हमारा भक्षण कर लेंगे, हमारे को मृत्यु प्रदान कर देंगे। यहाँ से कुछ दूर बस्ती में छोड़ जा, वहाँ बस्ती में कोई हमारा ख्याल रख लेगा, हमको कुछ खाने पीने को दे देगा। जब तेने इतनी सेवा करी है तो इतनी सी सेवा और करता जा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर बस्ती में पहुँचे तो जब उस भूमि से बाहर निकले और बस्ती में पहुँचे तो माता ने कहा कि श्रवण कुमार अब तू हमको छोड़ के जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जा, हमने तुझको जीवन भर बहुत कष्ट दिया। तो श्रवण कुमार कहता है कि बोले महाराज मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया
फिर उनको श्रवण कुमार को माता पिता बताते हैं कि तेने हमसे क्या शब्द कहे, क्या आप शब्द कहे, तेने हमारी बहुत सेवा करी है, तू हमको छोड़कर जाना चाहे तो चला जा। तो श्रवण कुमार को बोध होता है, वह चरणों में गिर पड़ते हैं कि बोले महाराज अपराध हो गया, आप अपराध क्षमा कर दें। विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो माता कहती हैं कि श्रवण कुमार तुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। बोले जो दोष था, जो अपराध था, वह अपराध उस भूमि का था जिस भूमि में प्रवेश करते ही तो जैसे परम भक्त की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। बोले जब उस भूमि का त्याग कर बाहर निकला तब तेरे चित्त की वृत्ति पवित्र हुई। जो विकार था वह विकार भूमि का विकार था। भूमि पवित्र कब होती है? बोले भूमि शुद्ध पवित्र होती है जहाँ प्रभु का नाम होता है। बोले यह तो पूरी भूमि मृत्यु लोक बोला जाता है, स्मशान भूमि है। जब कर्ण मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे तो श्री कृष्ण उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने आए। विप्र स्वरूप धारण किया, कर्ण पड़े हुए थे तो आकर बोले कि कर्ण मैं तुझसे दान लेने आया हूँ, लेकिन मैं तुझको देख रहा हूँ कि तू इस असहाय अवस्था में पड़ा हुआ है, तेरे पास दान करने के लिए कोई वस्तु नहीं, तू क्या दान करेगा? कर्ण विचार करते हैं कि मैंने जीवन पर्यंत किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजा। आज यह ब्राह्मण किसी उम्मीद से मेरे समीप आया है और आज खाली हाथ जाएगा। तो कर्ण चिंतन करते हैं कि आज तो मुझ पे दान करने के लिए कोई वस्तु भी नहीं। श्री कृष्ण विप्र स्वरूप उनसे कहते हैं कि कर्ण मैं देख रहा हूं कि आज तो इस असहाय लाचार अवस्था में पड़ा हुआ है, क्या दान करेगा? तो कर्ण चिंतन करते हैं तो कर्ण के मुख में एक स्वर्ण का दांत था। वह प्रसन्न होते हैं कि महाराज दान करने के लिए मेरे पास स्वर्ण राशि है, मैं आपको यह स्वर्ण राशि का दान करूंगा, लेकिन महाराज आप मेरी एक सेवा कर दीजिए। बोले क्या सेवा करें? कि बोले यह सामने पत्थर पड़ा हुआ है, वह पत्थर उठाकर आप मुझे दे दीजिए, उस पत्थर से मैं अपने मुख पे प्रहार करूंगा और जो स्वर्ण राशि सोने का दांत मुख में है, इस स्वर्ण राशि को मैं आपको दान करूंगा। श्री कृष्ण विप्र स्वरूप आश्चर्यचकित रह गए कि इस मरणासन अवस्था में भी इसके अंदर दान करने की इच्छा है। श्री कृष्ण विप्र स्वरूप श्री कृष्ण बोले कि कर्ण यदि मैंने ही तुझको यह पत्थर का टुकड़ा लाके दे दिया तो मैं भी तेरी दान की सेवा में सहभागी हो जाऊंगा। बोले यदि तुझे दान ही करना है तो स्वयं घिसटता हुआ जा और पत्थर लेकर आ और अपने मुख पे प्रहार कर, उस स्वर्ण राशि को निकाल कर फिर दान कर। कर्ण घिसटते हुए गए और वह जो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था उस टुकड़े को लिया, अपने मुख पर प्रहार किया और वह स्वर्ण राशि जो सोने का दांत था वह सोने का दांत टूटा। तो स्वर्ण राशि को लेकर कर्ण दान करने को उद्यत हुए। तो श्री कृष्ण बोले कि कर्ण यह तो अपवित्र स्वर्ण राशि है, यह झूठी स्वर्ण राशि है, झूठी वस्तु का दान नहीं किया जाता। बोले यह दान करने योग्य नहीं। तो बोले क्या करूं? तो बोले पहले इसका शोधन कर, शोधन करने के पश्चात इसको शुद्ध कर, उसके पश्चात दान करना। तो कर्ण के समीप धनुष बाण पड़े हुए थे। कर्ण ने ध्यान किया और भूमि का भेदन किया। भूमि से गंगा जी प्रकट हुई, बाण गंगा प्रकट हुई और उससे शोधन करने के पश्चात, धोने के पश्चात कर्ण ने वह स्वर्ण राशि जैसे ही विप्र स्वरूप श्री कृष्ण को अर्पित की, श्री कृष्ण अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले कर्ण मैं आज तेरी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था,
मैं तेरी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे जो मांगना चाहे वह मांग ले। तो कर्ण बोले महाराज आपने सब कुछ दिया, जीवन में खूब सुख भोग लिया, मेरे मन में महाराज ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा है कि अब यह देह छूटे तो उस स्थान पर यह देह छूटे जिस स्थान पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, और इस देह का विसर्जन हो तो उस स्थान पर देह का विसर्जन हो जहाँ किसी दूसरे जीव का देह विसर्जित भी ना हुआ हो। तो श्री कृष्ण बोले कि कर्ण यह तो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में ऐसा स्थान कोई नहीं। तो कर्ण ने कहा कि महाराज मुझको तो जो मांगना था वह मैंने मांग लिया, देना ना देना महाराज आपके ऊपर है। श्री कृष्ण बोले कि कर्ण तेने जीवन पर्यंत खूब दान दिया है, खूब धन संपत्ति संपदा दान में दी है, मैं तेरी दानवीरता से प्रसन्न हूँ, मैं तुझको वह स्थान प्रदान करता हूँ कि जो स्थान ना किसी को मिला है और ना किसी को मिले। श्री कृष्ण ने अपना हस्त कमल प्रदान किया, विराट स्वरूप धारण कर अपना हस्त कमल प्रदान किया। उस हस्त कमल में कर्ण का देह छूटा और उसी पे उसका विसर्जन। आप अपने मन में यह विचार कीजिए कि भूमि पवित्र कब होती है। हम घर में कोई नवीन परिसर बनाते हैं तो हवन करते हैं, जितने भी जीव जंतुओं की निर्माण में मृत्यु होती है, जो भी अपराध बनता है वह हवन से, नाम संकीर्तन से, धार्मिक उत्सवों से वह पवित्र हो जाता है, और जितने भी जीव वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका भी कल्याण होता है। सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि बोले नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, बोले आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या करें, बोले नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, बोले नाम की और वाणी के सदैव निकट रहना, भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने आज्ञा की सुधानिधि जी में कि बोले राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जिह्वास्तु में विह्वला पादौ तत्पद कांकतास चरताम वृंदा टवी बीतिसुम तत्कैंकर्य मेव करह करोतु हृदयम तस्या पदम ध्यायतात तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत् प्राणनाथे रहे। श्री हितरवंश महाप्रभु जी बोले कि निरंतर राधा नाम लेते रहना। बोले आप जितना राधा नाम का गान करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, बोले क्या होगा, बोले जो आपकी जिह्वा है वह नाम लेते लेते विह्वल हो जाएगी। आप अभी उनके राधा नाम का गान कर रहे हैं, धीरे 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 आप कृपा का दर्शन करना, आप वाणी का गान करने लगेंगे। उत्सव में बैठेंगे तो अपने आप वाणी खोल के बैठेंगे, गान करने लगेंगे। बोले जितना हम नाम का गान करते हैं उतनी ही विह्वलता आती है। श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज जब 6 माह की बाल्य अवस्था में पालने पे पड़े हुए थे तो उनके ताऊ जी नरसिम्हाश्रम जी महाराज पधारे। तो नरसिम्हाश्रम जी महाराज उनको पालने में झुला रहे थे, तो उनकी चिबुक पर थोड़ी पे उंगली रखी और राधा नाम का संबोधन किया। जैसे ही राधा राधा नाम का संबोधन किया तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारविंद से प्रिया प्रीतम के लीला विलास की अद्वितीय जो कृति है सुधानिधि जी, इसका गान प्रारंभ हो गया। महाप्रभु जी महाराज गान कर रहे थे, नरसिम्हाश्रम जी महाराज उसका श्रवण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओहो, यह तो नित्य विहार वृंदावन धाम और प्रिया प्रीतम के नित्य रास विलास का सुख है। तो उन्होंने हमारे और आपके कल्याण के लिए नरसिम्हाश्रम जी महाराज ने वह सुधानिधि जी को लिपिबद्ध कर दिया। वह राधा नाम के प्रताप का ही फल है। और महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला और पादव तत्पद कांकता सुचरताम वृंदा टबी बीतसुम। और महाप्रभु जी बोले
कि बोले मेरे मन में यह भाव रहता है कि दिव्य वृंदावन धाम की कुंज वीथियों में प्रिया प्रीतम ने जो लीला विहार किया है, उस लीला विहार में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद अंकित कुंजों में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो जो सुख मुझको प्राप्त होता है, जो दिव्य दर्शन प्राप्त होता है, ऐसी कृपा करें कि आपके चरणारविंद का सहज दर्शन हो जाए और उन पद चिन्हों के सहारे सहारे निकुंज वृंदावन की कुंज वीथियों में मेरा प्रवेश हो जाए। पादौ तत्पद कांकितास चरताम वृंदा टवी बीतुम और तत्कैंकर्य मेव करह करोत हृदयम तस्या पदम ध्यायता। बोले यह जो मेरे हाथ हैं, यह हाथ भी प्रिया प्रीतम की सेवा में सदैव संलग्न रहें, सदैव रत रहें। बोले उत्सव की सेवा में रत रहें, समाज की सेवा में रत रहें, किसी भी रूप में रत रहें। महाराज यह देह और यह हाथ आपकी सेवा में सदैव रत रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। और आपके जो प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति भी मेरी रति जागृत हो, उनका भी नाम नित्य निरंतर मेरी जिह्वा से निकलता रहे, यह कामना करता हूँ। महाप्रभु जी को प्रिया जी ने सहज कृपा की और नित्य विहार का खूब गान कराया और आज हरिवंश धाम में उनकी कृपा से उस नित्य विहार का खूब आनंद हो रहा है। और जिस सेवक जी महाराज की वाणी का आपने गान किया, सेवक जी महाराज को जब गढ़ा में उन्होंने सेवक जी महाराज ने गुरु स्वरूप वरण किया, तो हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा के फल स्वरूप उन्होंने सेवक वाणी का गान किया। जब सेवक वाणी लेकर के वृंदावन धाम पधारे, बड़ा लंबा प्रसंग है, तो बंचंद महाप्रभु जी की आज्ञा से वृंदावन धाम वाणी जी लेके पधारे, वाणी जी अर्पित की। बंचंद महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद में अर्पित की। तो बंचंद महाप्रभु बोले कि बोले दामोदर दास, तुमने बहुत सुंदर वाणी का गान किया, बहुत सुंदर रचना की। तो सेवक जी महाराज बोले कि बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया। तो बोले किसने किया? बोले श्री हरिवंश बोलनो और प्रकट प्रेम रस सार, अपनी बुद्धि न कछु कहो सो वाणी उच्चार। बोले श्री हरिवंश जो क्रीड़ई, उन्होंने प्रत्यक्ष लीला विलास का दर्शन कराया। बोले श्री हरिवंश जो क्रीड़ई, दंपति रस समतूल, सहज समीप अबोलनो, प्रकट जो आनंद मूल। उस नित्य विहार वृंदावन धाम का और हरिवंश महाप्रभु जी की उपासना रस रीति का जो श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने सेवक जी को दर्शन कराया, सेवक जी महाराज ने वह अपनी वाणी में दर्शन कराया और उसी का आज हमने और आपने मिलकर गान किया। वह सहज रास विलास वृंदावन धाम हमारे हृदय में प्रकट हो, राधा वल्लभ लाल की कृपा हो, महाप्रभु जी की कृपा हो। और सेवक जी महाराज ने आज्ञा कि सेवक तिन दासन को दास। बोले जो राधा वल्लभ लाल मेरे गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु किनकी उपासना करते हैं, वह राधा वल्लभ लाल की उपासना करते हैं। बोले मेरे ऊपर श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज की कृपा हो जाए तो सहज वृंदावन का सुख प्राप्त हो जाएगा। हमारे और आपके ऊपर भी सेवक जी हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा हो जाए तो सहज नित्य विहार का सुख प्राप्त हो जाएगा।